student, I am Maxing, your English teacher. Today I am going to explain you 6th chapter of 10th class, The 100 Dresses, Part 2. ठीक है बच्चे, तो जो इसका जो चैप्टर नंबर 5 है वो इसका पहला पार्ट है इसी चैप्टर का। तो शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर था पिछला वो उसमें क्या हुआ था कि जो वांडा पैटर्न्स की थी उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया था और वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी और सब लोगों को उम्मीद थी वांडा पैटर्न्स की कल आएगी। तो टीचर ने सारे जो बच्चे थे उनको छूट दे दी कि आप लोग इनको जो ड्राइंग है उनको देखिए। ओके, तो सारे जो बच्चे हैं बॉयज़ हैं मोस्टली वो अपना आराम से मज़े लेते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। बेटे लास्ट तक देखना वीडियो को, अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछना लास्ट में, ठीक है। तो देखिए, जब क्लास चक्कर लगा रही थी रूम में, तो क्या हुआ, एक मॉनिटर था क्लास जो उसी क्लास का। तो मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से मैसन के लिए एक लेटर लेके आया। ओके, तो उसको जो मैसन थी टीचर थी उन्होंने उसे कई बार पढ़ा और फिर वो सोचने लगी और फिर उन्होंने ताली बजाई टीचर ने, समझे बेटा। तो बच्चा लेके आया, लेटर लेके आया, तो उन्होंने पढ़ा और पढ़ के उसको समझ के फिर ताली बजाई, क्लैप किया और क्लास से कहा बेटा ऐसे कहा, बेटा सुनिए, ऐसे कहते हैं ना हम लोग, कहते हैं कि सुनिए ऐसे कहा, सब लोग अपनी सीट पे बैठ जाओ, ऐसे बोल दिया। और जब फिर क्या हुआ बाद में, जब जो पैरों की जो सपलिंग थी वो बंद हो गई, तो फिर क्या हुआ, बिल्कुल जो रूम था, क्लास थी, शांत हो गई। और टीचर ने क्या किया, मिस मैसन ने क्या किया, अब वो लेटर उन्होंने बताया कि ये लेटर वांडा के फादर के पास से आया है। आई मीन वांडा पैट्रॉन्स की उसके फादर ने ये लेटर हमें भेजा है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए इसे पढूं। तो जो मैसन थी वो वहीं पे खड़ी रह गई एक मोमेंट के लिए और बिल्कुल शांत, और जो रूम था बिल्कुल शांत हो गया। और टीचर ने क्या किया, अपने जो ग्लासेस थे वो एडजस्ट किए, धीरे धीरे करके एडजस्ट किए जानबूझ के। और फिर उन्होंने एक मैनर सा दिखाया और उन्होंने ये पहले से इंडिकेट कर दिया कि क्या होने वाला है, लेटर में क्या लिखा है जैन पैटर्नस्की ने। तो वो कहती हैं कि ये जो लेटर है वांडा के फादर के पास से आया है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और वो कहती है कि बेटा सबको ये सुनना है, क्लियरली सुनना है। और जब ये फिर जो टीचर हैं लेटर को पढ़ती हैं। अब देखिए लेटर इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या लिखा था, तो जो वांडा पैट्रॉन्स्की इसके फादर लिखते हैं, माई वांडा विल नॉट कम और कम योर स्कूल एनी मोर। वो कहते हैं कि हमारी जो वांडा कभी आपके स्कूल में पढ़ने अब नहीं आएगी, जैक भी नहीं आएगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं वो। अब वो कहते हैं कि ना वी हैव मूव अवे टू अ बिग सिटी। वो कहते हैं कि हम एक बड़े शहर चले गए हैं, मूव कर गए हैं। और वो कहते हैं कोई मजाक नहीं फालतू में। और वो कहते हैं कि वहाँ बड़े शहर में हमें कोई पूछेगा नहीं कि हमारे नाम इतने बड़े और इतने ऑड क्यों हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो बड़े शहरों में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके नाम ऑड होते हैं, बड़े होते हैं। और फिर वो लिखते हैं योर्स ट्रूली जैन पैट्रॉन्स्की। अब इस लेटर को पढ़ते ही जो क्लास थी बिल्कुल शांत हो गई और मैसन थी जो टीचर थी उन्होंने अपने क्लासेस उतारे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने ग्लासेस को निकाल के उनको एक बार साफ किया हैंडकरचिप से और दोबारा से पहन लिया। अब हुआ ये कि जो वॉइस थी उनकी बहुत काफ़ी लो हो गई थी जब उन्होंने ये लेटर पढ़ा। अब वो टीचर हैं, क्लास को समझा रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई किसी ने भी मुझे मालूम है कि किसी ने भी कोई भी जानबूझ के किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा, ऐसा कहती हैं वो। और ना ही किसी के नाम को लेकर कि इसका नाम इतना बड़ा है या इतना अनफेमिलियर है। और वो कहती है टीचर कि जो कुछ भी कहा गया था वो बिना सोचे कहा गया था। और मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ मैं भी, और मुझे लगता है कि तुम भी ऐसा ही फील कर रहे हो। वो कहती फिर क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो ये क्षण है वांडा पैटर्न्स्की की को छोड़ जा चुकी है, तो तुम भी बुरा सोच रहे हो, मैं भी बुरा सोच रही हूँ। अब आगे क्या होता है कि अब टीचर ने ये बोल दिया, अब मैडी है ना, वो अपने फर्स्ट पीरियड था, पहला पीरियड था स्कूल में, तो मैडी कोशिश कर रही है पढ़ने की, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही है।
उसे दर्द हो रहा है, उसे उसे स्टमच में दर्द हो रहा है, बॉटम में। और सच में ये था कि जो वो एंजॉय नहीं करती थी कि जब पैगी उसे पूछती थी वांडा से कि भाई तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं क्लोसेट में। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। वो बेचारी आराम से खड़ी हुई थी। और फिर क्या होता है कि जो पैगी है वो सोचती है कि जो पैगी ने गलत किया है, और वो सोचती है कि पैगी तो जानती नहीं है ये सब बात, लेकिन मैं तो जानती हूँ। वो सोचती है कि तुम मैं कायर हूँ, ऐसा सोचती है मैडी, क्योंकि मैडी काइंड हार्टेड लड़की है ना को तो जो हमारी जो पैगी है वो भी काइंड हार्टेड है, लेकिन वो इतनी अवेयर नहीं है जितनी मैडी है। होता ना कोई बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा होता है, तो ऐसे है वो। तो सोचती है कि मैंने गलत किया, मैं पैगी से बोल सकती थी कि तुम गलत कर रही हो, और मैं जो वांडा पैटर्न्स की थी उसकी उसकी साइड ले सकती थी, ऐसे सोच रही है। लेकिन अब होता क्या है, कुछ नहीं हो सकता ना। अब क्या है, वो सोचती है कुछ भी नहीं है कुछ ऐसा कुछ करने के लिए। अब यही है कि वो कैसे करके वांडा को बता दें कि भाई उनका मतलब ये नहीं था, कि वो अभी फीलिंग को हट करना चाहती थी। अब उसका एक ही मोटो रह गया कि कैसे करके वांडा पैटर्न से मिल जाए, उसे सॉरी बोल दें। अब वो जो मैडी है वो चारों ओर मुड़ती है और एक नज़र डालती है पैगी पे। और पैगी क्या करती है, वो ऊपर नहीं देखती, वो अपना काम आराम से लगी हुई है पढ़ने के लिए। ऐसा मानो कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने में। अब आगे होता ये है कि मैडी है, उसने सोचा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं वंडर पैटर्न को ढूंढ लूँगी, और शायद वो अभी भी बॉगिन हाइट्स पर होगी। और वो डिसाइड करती है कि हम लोग बॉगिन हाइट्स पे जाएंगे, और उससे बोल देंगे वांडा से कि वांडा तुम कॉन्टेस्ट जीत गई हो। और ये बोल देंगे कि तुम एक अच्छी लड़की हो, और वो जो तुम्हारी ड्रेसेस है वो काफ़ी अच्छी हैं। ऐसे ऐसा सोच रही है मैडी कि हम वांडा पैटर्न के पास जाएंगे और उसे बोल देंगे ये सब। लेकिन जो वांडा पैटर्न की थी वो जा चुकी थी बेटा, ठीक है। तो ये उनकी उसकी ड्रेसेस थी वांडा पैटर्न की जो उसने ड्रॉ की थी। अब फिर क्या हुआ, जब स्कूल ख़त्म हो गया, क्लास पूरी हो गई, तो पैगी ने कहा, एक प्रिटेंड करते हुए कहा, हे लेट्स चल ऐसे कहती, चलो देखते हैं वो लड़की अभी टाउन में है या नहीं है, ऐसे बोलती है। वो मैडी से बोलती है पैगी। और मैडी का भी यही प्लान था कि वो जाके वांडा पैटर्न के घर जाएं, उसे देख के आएँ वो यहाँ वहाँ पे है या नहीं है। तो उसकी दोस्त ने बोल दिया पहले से ही वो तो सोच रही थी, लेकिन वो पैग ने उसे बोल दिया। अब वो दोनों लड़कियां हैं, पैगी और वो मैडी, दोनों जल्दी से जाती हैं। और वो स्ट्रीट थी जो ओलिवर स्ट्रीट थी, वहाँ पे जाती हैं वो, और देखती हैं कि वहाँ पे जाके वो देखती हैं कि जो ड्रिजलिंग जो जो रास्ता है वो काफ़ी ऐसा है और सा ही है, बेकार सा है। और वो बॉगनाश की ओर मार्च कर चलती हैं। मतलब ऐसे फिर क्या होता है, पैगी कहती है तेज़ी से, अच्छा कम से कम ऐसे बोलती है कि हमने तो उसे कभी फॉरेनर नहीं बोला, ऐसे बोलती है पैगी। ऐसे देखो उसने कैसे ले लिया, देखो हमने तो उसे कभी ऐसे भी नहीं कहा कि तुम फॉरेनर हो, हमने ऐसे जानबूझ के उसे मजाक भी नहीं किया। ऐसे वो उसे बात कर रही है मैडी से। अब हुआ ये कि वो सोचती है कि भाई पैगी कहती है मुझे लगा कि वो तो बहुत ज़्यादा डम्ब है, वो कुछ समझेगी नहीं। ऐसा मतलब पैगी को लगा कि ये लड़की बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, कुछ कुछ जानती नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं तो ये इसे लाइटली नहीं लेगी। अब वो कहती है पैगी मैडी से, देखो उसने कैसे लिया इस बात को, देखो कैसे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है इस मजाक को लेके। अब बच्चे हुआ क्या आगे, जो मैडी है वो कुछ नहीं कह पाई, और फिर उसे केवल उम्मीद थी कि वो शाम तक कि वो उसे उम्मीद थी कि वो वंडा को ढूंढ लेंगे, और उसे सब कुछ बोल देंगे, और उसे सॉरी भी बोल देंगे सबके लिए। सॉरी बोल देंगे, और वो ये बोल देंगे कि उस वांडा से बोल देंगे कि अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा और तुम स्कूल से मत जाओ। और वो सोचती मैडी कि हम लोग मैं और पैगी तुम्हारे लिए सबसे लड़ेंगे, ओके। और ऐसा सोचती है वो। लेकिन क्या हुआ, जब वो दोनों लड़कियां बॉगिन हाइट्स की ओर जाती हैं, तो वो उम्मीद करती हैं कि भाई वो जो शाम होने से पहले वो लौट आएंगे, डार्क से पहले वो लौट आएंगे हिल से। तो ऐसा कहती है तो मैडी कहती है, देखो मुझे लगता है कि पेट्रोन्स की यहाँ पे रहते हैं, ऐसे वो इशारा करती है एक हाउस की ओर जो काफ़ी भद्दा था, ठीक है।
बहुत ही पुराना था, जो कि घास का बना हुआ था, उसकी ओर इशारा करती है वो। और जो उसका यार्ड था वो काफ़ी सेमी था, बहुत बड़ा था लेकिन क्लीन था। जैसे इससे क्या हुआ, मैडी को जो पैटर्न्स, वंडा पैटर्न्स की उसकी जो ब्लू ड्रेस थी, जो फेडेड थी, उसकी याद आ गई। हालांकि जो बेटा मैडी है ना, जो वांडा है उसकी ड्रेस पुरानी थी, बहुत ही उस पर कभी प्रेस नहीं की गई थी, लेकिन वो फिर भी साफ थी। तो ऐसे ही उसका घर और उसका आंगन था, हालांकि भद्दा था, पुराना था, लेकिन बिल्कुल साफ था। जब वो वहाँ पे गए तो उन्हें ना कोई भी वहाँ पे कोई साइन नहीं मिला पेट्रोन्स्की का। उन्हें घर में कोई नहीं मिला। उन्होंने जो पैगी है उसने बेचारी ने दरवाजे को नॉक किया, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। फिर क्या हुआ, मैडी पीछे की ओर गई, जैसे होता है ना बैक दूर होते हैं, वहाँ पे गई और वहाँ से नॉक किया, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। अब क्या हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं रहा उन गर्ल्स को कि भाई पेट्रोन्स्की वो जा चुके हैं। अब हुआ ये कि पेट्रोन्स्की तो चले गए। अब वो सोचते हैं कि भाई हम कैसे अपनी जो बातें हैं वो कह पाएंगे, उनसे कैसे सॉरी वॉरी बोल पाएंगे। तो दोनों लड़कियां धीरे धीरे बेचारी अपने रास्ते हिल से नीचे की ओर आती हैं। वो सोचती हैं भाई चलो जो हुआ सो हो गया, अब क्या 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 करें। ठीक है। अब पैगी बोलती है चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, वो तो चली गई है, वो जा चुकी है। अब क्या किया हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बोलती है वो। और वो कहती है कि जब हम लोग ना उससे जब वो हमसे बातें कर रही होती, तो वो उस टाइम पे वो ना अपनी ड्राइंग के लिए आइडिया ले रही होती थी। ऐसा पैगी बोलती है। वो कहती है कि जब वो लड़की हमसे बात करती थी ड्रेसेज के बारे में, तो शायद वो हमसे आइडिया ले रही होगी कैसे ड्राइंग बनानी है। अगर वो आइडिया नहीं ले पाती तो शायद वो कॉन्टेस्ट को नहीं जीत पाती। ऐसे पैगी समझ रही है। ठीक है बेटा। तो अब जो आगे जो चैप्टर रह गया आधा, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। कोई डाउट रह गया बच्चे तो पूछ सकते हैं आप मुझे। ओके, समझ में आ गया? अगर फिर भी कोई भी डाउट किसी भी पैराग्राफ में रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, जहाँ से भी रह गया हो। वैसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, थैंक यू।